तरसते हैं कि मेरा एडमिशन वहाँ हो जाए। तो इसी प्रकार से एक तक्षशिला था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी विद्यापीठ, जहाँ विभिन्न देशों के लोग यहाँ आकर के पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लेते थे। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, विदेशों में इसका बहुत नाम था, तो विदेशी लोग भी यहाँ पे पढ़ते थे और विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को दिया जाता था। तो क्या है, अहिंसा का नाम भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है। वो पहले की जो प्रतिभा रही होगी कि किसी का एडमिशन यदि होता है तो उसकी परीक्षा जरूर होती है, हो सकता है उसका परीक्षा नंबर आ गया हो, उससे उसका एडमिशन हो गया। तो यहाँ ये बात प्रदर्शित होती है कि उसका इस टॉप की विद्यापीठ थी उस समय की, तो उसका एडमिशन हुआ उसकी खुशहाल के कारण, वैसा मान सकते हैं। तो अहिंसा जो है प्रतिभावान होने के साथ साथ क्या था, बहुत गुणी था, उसके अंदर बहुत गुण थे। अब स्कूल में जैसे ही उसका शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती है, शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होने के बाद कोई टीचर कोई अध्यापक यदि कुछ बताता है तो वो पूरा की पूरा सुना देता था, पूरा की पूरा। तो उसके सहपाठी जो होते हैं उससे घृणा करने लगते हैं। कोई भी होता है किसी प्रकार से घृणा करता है तो वो एक दूसरे से क्या है वो घृणा करने लगते हैं और जलन करते हैं। तो इसमें अहिंसक तो यदि हम मान सकते हैं तो ठीक ही था, उसके अंदर कोई ऐसा चोर वाले गुण नहीं थे। इधर क्या होता है, सभी सहपाठियों ने उसको उल्टा भड़काने की कोशिश की। उल्टा भड़काने का मतलब है उसको किसी रास्ते पे जा रहा होता है, उसको किसी रास्ते पे चला दो, उसके लिए दूसरे रास्ते पर डाल दो। अब वो क्या करते हैं, जितने सहपाठी थे उसके साथ ही पढ़ने वाले थे, वो जो गुरु होते हैं, गुरु का वास्तव में बहुत ऊंचा दर्जा होता है, बहुत उच्च दर्जा होता है। गुरु के लिए बहुत प्रेम करता था, ये बहुत ही आदर करता था। इतना आदर करता था कि उनकी जो संगिनी थी गुरु की, गुरु माता, तो उनका भी बहुत आदर करता था, उनका आज्ञाकारी शिष्य था। तो इनका पति का, गुरु का और गुरु माता का दोनों का आज्ञाकारी होने के साथ साथ इससे लोग क्या है और जलते थे कि ये अब तो गुरु से भी रखता है ये, और गुरु माता से भी रखता है, और उनका ये आज्ञाकारी शिष्य भी है। तो उसने क्या कहा कि उल्टा भड़का करके जो गुरु माता थी उनके सापेक्ष में ही कुछ उसने अपने प्रकार से जैसा भी है वो किया, भड़काया उल्टा। तो अहिंसक ऐसा नहीं था। तो क्या है, किसी को यदि फंसाना है या किसी को कुछ करना है तो कैसे भी कुछ कर दो या कैसे भी ब्लेम लगा दो या किसी प्रकार से उसके लिए फंसा दो, तो वो क्या है, ऐसे ही वो व्यक्ति जो है फंस जाता है। वो अहिंसक जो है उसमें शक के घेरे में आ जाता है। और उसके जो गुरु होते हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं, बोले कि तुझे मेरा ही घर मिला दूषित करने के लिए, क्या तेरे लिए संसार भर नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत नाराज़ होते हैं। हालांकि जो एडमिशन होते हैं तो उसको निष्कासित भी कर दिया गया था। तो निष्कासित करने के बाद उसे एक प्रस्ताव रखा था गुरु ने कि यदि तू ऐसा करेगा तो तेरा दोबारा पुनः एडमिशन दाखिला हो जाएगा और तुझे हम दोबारा इसमें एडमिशन ले लेंगे यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला। अहिंसक बोला, गुरु मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो बोलते हैं कि तुझे कम से कम 1000 लोगों को मारना होगा, 1000 लोगों को ख़त्म करना होगा, तब जाकर के तेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। तो ऐसा अहिंसक सोचता है। अब वो तो उसने कभी हत्या की नहीं, लेकिन मजबूरी में गुरु दक्षिणा के बस वो हत्या करने निकलता है। हालांकि उसने हत्या भी की और वो ऐसे ही 1 करके 2 करके 3 करके पूरे ग्राम और आग्राम जो भी थे सब समान कर दिए। पूरे गाँवों में बहुत प्रकार से घटनाएं होने लगी कि कौन आ गया, कि ऐसे अहिंसक आ गया, इस प्रकार से वो सभी लोग कहने लगे। और पूरा जो राज परिवार था राजा प्रसेनजीत का, वो भी बहुत बड़ा चिंतित हुआ कि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं कौन कर रहा है। तो उसने क्या था, गुरु के कहने पे, गुरु के बहकावे से 1000 लोगों का क्या है कत्ल कर देता है। जब 1000 लोगों का कत्ल कर देता है तब वापस पुनः गुरु के पास जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार 1000 लोगों का वध कर दिया है, अब मुझे मेरे ऊपर दया कीजिए। तो गुरु बोलते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो बोलता है सबूत तो नहीं है मेरे पास। तो बोले तो मैं कैसे मान लूँ तुमने 1000 लोगों का वध किया होगा? तो अब सोचता है गुरु मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले दोबारा जाइए और 1000 लोगों को मार करके
आइए और उनका सबूत चाहिए मुझे। तो ऐसा 1000 लोग तो पहले मार दिए उसने, अब 1000 लोगों को और मारने को चलता है। तो इसी प्रकार से जो राजा है प्रसेनजित वो अपने सैनिकों को भेजता है, अपने सैनिकों को भेजता है और सैनिकों के बस में वो नहीं आता है। और सैनिकों के बस में ना आने की वजह से क्या है, लोग और परेशान हो जाते हैं। अब वो क्या करता है, एक व्यक्ति को मार देता है। अब वो सोचता है कि मैं अपने गुरु जी के लिए क्या दिखाऊंगा कि सबूत में वो मांगेंगे। तो वो क्या करता है, वो एक अंगुली काट लेता है, एक अंगुली काट लेता है और वो कहीं छिपा के रख देता है। तो अब उसके मन में जागा कि अगर मैं छिपाता हूँ तो क्या पता वहाँ से भी खो जाएं, वो सबूत मैं कहाँ से दूंगा। तो क्या करता है वो अपनी माला बनाता है, अंगुलियाँ कटी हुई होती हैं उसकी माला बनाता है, और माला बनाने के साथ साथ अपने गले में डाल लेता है। जब अंगुलियों की जो माला होती है कटी हुई तो उसका नाम अंगुलीमाल पड़ जाता है। तो उसका नाम अंगुलीमाल से लोग जानने लगते हैं। और 999 वध कर देता है, 999 उंगली अपनी लटका लेता है अपने गले में, और 999 कत्ल फिर कर देता है। 1000 तो पहले कर दिए और 999 ये कर दिए, 1999 कत्ल वो कर देता है। अब जैसे यदि कोई बच्चा किसी का गलत करे तो उसके जो घर वाले हैं वो चिंतित होते हैं। तो अनेक लोग कहते हैं कि आपका जो बेटा ऐसा कर रहा है तो आप हो सकता है कि आपकी बात मान जाए। तो उसकी माता सोचती है कि हाँ मैंने उसको जन्म दिया है तो ज़रूर मेरी बात मानेगा। तो क्या सोचती है माता, माता सोचती है कि मैं उसको मना लूँगी, और वो मनाने के लिए उसकी माता जो है उस जंगल में चल देती है। अब इधर तथागत सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पाप कर देगा, ये अंगुलीमाल जो है बहुत बड़ा पाप कर देगा, ये अपनी माता को ही मार देगा, ये इसकी चित्त वृत्ति ठीक नहीं है। देखिए क्या होता है, हमारे जो त्रिपिटक साहित्य में जो भी है वास्तव में सत्य लिखा है, लेकिन हम इसको क्रिटिकल नहीं बना सकते कि ऐसे क्या रीजन रहा हो, या गुरु दक्षिणा में किसी ने अंगूठा मांग लिया। जैसे कथा किसकी है, गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया एकलव्य का। तो हमें यहाँ क्रिटिकल अवस्था पैदा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने धर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी का समानता या असमानता को नहीं देखना चाहिए। हमें जो तथागत की भाषा है उसको समझना चाहिए, शिक्षा है उसको समझना चाहिए। तो हमें उस भाषा में नहीं जाना चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं कि धर्म को तो पढ़ते नहीं है लेकिन दूसरी संस्कृतियों में जा बैठते हैं और उनकी कमियां निकालते हैं। तो कमियां नहीं निकालना चाहिए, हमें अपने धर्म को पढ़ना चाहिए और अपने को प्रशस्त करना चाहिए। हमें अपने कर्म को सुधारना है और हमारा ही कर्म जो है वो आगे तक ले जाएगा। अब तथागत ने सोचा कि ये बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा। अनर्थ कैसे करता है आदमी, देखिए तथागत ने 4 लोगों को बताया, यदि कोई भी संसारिक आदमी है 4 लोगों को मार देता है तो वो अपाय भूमि में जाता है, उसका जो कर्म विपाक है वो अपाया भूमि में ले जाता है। कोई ईश्वर या कोई विभिन्न प्रकार की शक्ति नहीं है जो कि लेखा जोखा है, लेकिन आपके पास ही आपका कर्म है, वही आपका कर्म ही उस भूमि में ले जाएगा। अपाया भूमि होती है निरय भूमि, कृच्छान भूमि, इसमें लोगों का जीवन बहुत प्रताड़ित होता है। हालांकि कृच्छाना भूमि होती है, उसके जीवन काल जो है 100 वर्ष 120 या इस तरीके का होता है। और विभिन्न प्रकार की जो भूमियाँ, असुर भूमि और 3 भूमियाँ और हैं नीचे वाली भूमियाँ हैं, उसमें जीव जो है प्राणी 1-1 हज़ार वर्ष जीता है, 1-1 लाख वर्ष जीता है, और वो वहाँ क्या है दुख भोगता है, बहुत बड़े तरह के प्रताड़नाएँ झेलता है। तो तथागत जो है वही चीज़ बताते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा यदि अपनी ये माता को मार देगा या माता का वध कर देगा। तो तथागत ने 4 लोगों को बताया था, एक तो माता पिता, माता का कोई वध करेगा या पिता का वध करेगा तो अपाया भूमि में जाएगा। दूसरा बताया किसी एक साधु का या सन्यासी का या भिक्षु का वध करेगा, कत्ल करेगा तो वो अपाय भूमि में जाएगा। चौथा बताया जो भी अपने देश के राजा, देखिए यहाँ भी एक बात अच्छी है, तथागत ने अपने त्रिपिटक साहित्य में कई बार कहा कि सक्तदेव वैसे ही राजा नहीं बना, उसके बहुत बड़े कुशल कर्म थे, जब कहीं जा कर के वो सक्तदेव बना। ठीक है, ये थोड़ा उच्च अवस्था है और हो सकता है आप की समझ से थोड़ा बाहर है। तो उसके जो कर्म हैं उसके कर्म ही सब कुछ होते हैं। तो राजा जो बना, राजा का जो कत्ल करता है तो क्या होता है कि वो अपाया भूमि में जाएगा। तो नंबर 1 राजा का कत्ल करता है, नंबर 2
भिक्षु का कत्ल करता है और नंबर 3 माता पिता का कत्ल करता है। तो 4 लोगों का कोई भी कत्ल यदि कर दे तो वास्तव में वो अपाया भूमि में ही जाएगा और तमाम तरह के दुख और प्रताड़नाएं वो झेलेगा, ऐसा तथागत बताते हैं। अब तथागत सोचते हैं कि यदि इसने अपनी माता को ख़त्म कर दिया, माता को समाप्त कर दिया, तो ये और ही ज़्यादा ये अपाया भूमि में चला जाएगा और इसको बचाना चाहिए। तो तथागत हैं, उनकी चित्त वृत्तियाँ देखते हैं लोगों की, तो कैसे सांसारिक लोग हैं अपने अपने कर्मों से कैसे विभिन्न प्रकार की भूमियों में जन्म लेते हैं। तो वास्तव में तथागत की शिक्षाएँ बहुत उच्च हैं, इसको समझ पाना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि हम अपनी बुद्धि विलास में कुछ भी कह दें, माइक पे खड़े होकर लड़ाई झगड़े की बात कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्य हैं और श्रेष्ठ हैं। अनेक संस्कृतियों से हमारी शिक्षाएं बहुत श्रेष्ठ हैं। जब भी तो श्रेष्ठ हैं जब उनकी जो शिक्षाएं हैं लोगों का कल्याण करती हैं। तो इसी प्रकार से तथागत जो है उसका कल्याण करने के लिए अंगुलीमाल का वो उसी जंगल में जा रहे होते हैं। हालांकि कुछ राजा के सैनिकों ने मना भी किया कि हे तथागत उस जगह मत जाइए, वहाँ एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू रहता है, वो आपका कत्ल कर सकता है। तो तथागत ने कहा मैं उसी को तो दीक्षित करने जा रहा हूँ, उसी को अच्छे मार्ग पे चलाने जा रहा हूँ, ऐसा भी वर्णन आया है। इधर एक बहुत बड़ा जंगल होता है और जंगल में तथागत जो है प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश कर जाते हैं और अपने चक्रमण चित्त से चलते हैं। देखिए क्या होता है, चक्रमण चित्त होता है, चक्रमण करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी रास्ता यदि चलता है तो उसका जो पैर होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ते हैं और आधा पैर खाली रहता है और पूरा पैर भी पड़ता है और वो धीमी चाल से चलता है। तो इसी प्रकार से तथागत जो है उसी मुद्रा में चल रहे होते हैं, धीमी गति से, बहुत धीमी गति से। इधर अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ता है और अंगुलीमाल दौड़ता है कि रुक जा, ऐसा शब्द कहता है कि रुक जा। तथागत जो है धीमे धीमे चल रहे होते हैं और वो पीछे से दौड़ लगाता है। तथागत धीमे धीमे चलते हैं और वो दौड़ लगा रहा है, तब भी तथागत को पकड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसा जो दिव्य पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, तो उनके पास में ऐसी कहना चाहिए तरंगें होती हैं, वो तरंगें छोड़ते हैं, तो वो व्यक्ति जो है ऐसा लगता है ये रिद्धि सिद्धि कर रहा है। तो ऐसा तथागत तरंगें छोड़ते हैं और वो उनको नहीं पकड़ पाता है और वो कहता है रुक जा। तथागत भी जवाब देते हैं कि मैं तो बहुत समय से रुका हुआ हूँ, तुझे रुकना होगा, तू रुक जा। तो इस प्रकार से अंगुलीमाल और तथागत की वार्ता होती है और वार्ता ऐसी होती है कि वो खुद सोचता है। देखिए तथागत का व्यक्तित्व ही ऐसा था, कितना भी राजा है, कितना भी बड़ा राजा है, कितना भी बड़े साम्राज्य का सम्राट है, वो तथागत के व्यक्तित्व से वास्तव में प्रभावित हो जाता था। ऐसा प्रभावित होता था कि वो उन्हीं की शरण में जाता था। देखिए ऐसा नहीं है कि साधु सन्यासियों से कभी झगड़ा नहीं हुआ, हमेशा से रहा है। और ऐसा क्या कारण था बुद्ध में? उस समय के सन्यासी भी और भी थे लेकिन उतना प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन तथागत में ही ऐसी क्या बात थी जिसमें अनेक साम्राज्य, जैसे यदि आज हम देखते हैं, जैसे आज का जाट है, गुर्जर है, यादव है, जो आज के बहुत बड़े पराक्रमी लोग हैं, ये सब प्राचीन काल में थे और सभी बुद्धिस्ट थे। और कैसे उन्होंने तथागत की बात को मान लिया? तो कुछ तो तथागत में अच्छी बात होगी। तो वो क्या है, अंगुलीमाल उससे प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होने के बाद क्या है, ऐसा प्रभावित होता है कि वो उसके जो हथियार होते हैं, हालांकि उसने हथियार भी चलाए थे तथागत के ऊपर, लेकिन वो कोई भी हथियार नहीं चले थे जो अंगुलीमाल के पास थे। तो तथागत के पास ऐसी तरंगें थी, वो ऐसा प्रकाशित एक ऑरा उत्पन्न हो गया था। अब वो कहता है कि हे भगवान, उसने जब कहा भगवान, तथागत बोले कि हाँ इसमें कुछ चित्त का परिवर्तन हुआ है और इसकी चित्त वृत्ति ठीक हुई है। तो तथागत बोलते हैं कि हे पुत्र, क्या तुम भिक्षु बनोगे? तथागत ने जैसे ही पुत्र कहा, देखिए कितना ही खराब व्यक्ति है। इस संसार में कितने पशु पक्षी ऐसे हैं जो इनको अगर प्रेम करने लगो तो वो एकदम प्रेम के बस में आ जाता है। तो प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। तो तथागत ने प्रेम ही सिखाया और प्रेम से कहा कि तुम भिक्षु बनोगे। तो तथागत बोलते हैं ऐसा भिक्षु बनने के लिए
थोड़ा पानी पिलवा दो। क्या है, उसके लिए कोई कल्याण मित्र ना मिलने के कारण वो ऐसे पथ पर चल दिया। जब कल्याण मित्र ना मिला तो क्या है, व्यक्ति गलत सलत कर्म कर ही देता है। कोई भी संसारिक प्राणी है, अगर उसकी चित्त वृत्तियाँ ठीक नहीं है, कोई कल्याण मित्र ना मिले तो वो इतने से बुरा कार्य कर देता है कि उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने गए स्कूल में, देखिए कैसे विभिन्न प्रकार की वृत्तियों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कल्याण मित्र नहीं मिला। आज की यूनिवर्सिटी के लोग जो बच्चे हैं उनको कोई कल्याण मित्र नहीं मिला। अगर जिसका मिल गया कल्याण मित्र, देखो कैसे टॉप कर जाते हैं, IAS PCS टॉप कर जाते हैं, सिविल और परीक्षाएं पास कर लेते हैं, जो भारत की टॉप लेवल की परीक्षाएं हैं। तो इसी प्रकार से हो सकता है इसका कोई कल्याण मित्र ना मिला हो। तो आजकल के लोग शराब पीते हैं, बच्चे छोटे छोटे कत्ल कर देते हैं एक दूसरे सहपाठी का। तो क्या है, कल्याण मित्र की वजह से उसको कोई सही गुरु नहीं मिला। तो तथागत बड़ी शिक्षा देती है कि यदि किसी व्यक्ति के लिए अकुशल कर्म प्रेमी करता है तो उसको यदि कल्याण मित्र मिल जाए तो वो अच्छे से अच्छा कर्म फल कर देता है। तो कल्याण मित्र अच्छा नहीं मिला, इसलिए ऐसे मार्ग पर चल दिया। तो तथागत अपने विधान ले जाते हैं और अंगुलीमाल को भिक्षु बना देते हैं। जैसे ही भिक्षु बना देते हैं, इधर राजा प्रसेनजित को पता चलता है कि अंगुलीमाल को तथागत अपने बुद्ध विहार में, अपने विहार में ले गए थे। प्रसेनजित बहुत चिंतित होता है। प्रसेनजित कहता है कि ये तो हमारे भगवान को ही समाप्त कर देगा। ऐसा उसकी चित्तवृत्ति आ रही राजा प्रसेनजित की। वो सोचता था कि क्या पता तथागत को ही मार देंगे, लेकिन जितने भी सम्राट थे, मगध का साम्राज्य था, आपका प्रसेनजित थे, जितने भी साम्राज्य के लोग थे, तथागत से इतना प्रभावित हो गए थे कि तथागत के लिए सुख दुख में और तथागत के लिए क्या परेशानी है नहीं है वो सभी ध्यान रखते थे। प्रत्येक व्यवस्था तथागत करते थे राजा लोग। हालांकि विभिन्न संप्रदाय से हो गए हो, लेकिन तथागत से प्रभावित हो गए थे। तो वो राजा जो थे वो तथागत के लिए बहुत ही सेवा देते थे, बहुत ही सेवा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये तथागत कोई ना समाप्त कर दे। तो तथागत के पास राजा जाता है, समस्या है तो क्या तुम्हारे लिए बिंबिसार ने कुछ कहा है, या वैशाली के जो राजा हैं उन्होंने कुछ कहा है? तो प्रसेनजित बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आपके यहाँ डाकू अंगुलीमाल प्रवेश कर गया है, आपके यहीं है, तो कहीं आपको कोई जान माल का खतरा ना हो, इसीलिए। तो बोले आप पहचान लोगे? हाँ मैं पहचान लूँगा। तो बोले तथागत कि यही तो बैठा है अंगुलीमाल। तो जैसे ही राजा देखता है प्रसेनजित का, अरे ये तो भिक्षु बन गया, तो उसके लिए बड़ा अचंभा हुआ। और अचंभा होने के बाद ये बहुत बड़ी कथाएं हैं तथागत ने और प्रसेनजित की वार्तालाप में दी हैं, और काफ़ी बड़ा ये अध्याय है। तो इसी प्रकार से तथागत ने बताया कि इसके लिए कोई कल्याण मित्र नहीं मिला। कल्याण मित्र यदि मिल जाता तो इसका कल्याण हो जाता। तो अंगुलीमाल ऐसा बाद में कल्याण मित्र का सहारा ना पाकर वह अप्रभावित हो गया, इसलिए वह पाप कर्म पुण्य से ढक गया और भगवान ने उस समय ये गाथा कही। तो इसी प्रकार से तथागत ने जो भी धम्पद की गाथा कहते थे, जो भी उदान वाक्य कहते थे, वो हमेशा उस पर त्रिपिटक साहित्य में है आज भी। तो तथागत बोलते हैं यस्य पापं कतं कम्मं कुशलेन पीयति सौमं लोकं प्रभासेति अभ्भा मुक्तो वा चंद्रमा। तथागत बताते हैं कि जिसका किया गया पाप कर्म उसके पुण्य कर्म से ढक जाता है, वह इस लोक में और मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है। इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति है कि जो कर्म हैं किए गए, चाहे वो प्राचीन काल के हैं, चाहे वो इसी जन्म के हैं, चाहे वो जन्म से लेकर के अंतिम जन्म के हैं, तो वो कुशल कर्म यदि कुछ कर देता है तो वो ढक लेता है उसके कुशल कर्म। यदि जैसे कोई व्यक्ति समाप्त होता है, व्यक्ति का यदि अंत होता है, जिस समय व्यक्ति मर रहा होता है या मरण जिस समय होता है, तो उस समय ये कर्म लोगों के काम आते हैं। जैसे एक तराजू होता है, तराजू का अगर बराबर हिस्सा है तो ना तो उसका कुशल कर्म अच्छा है, नहीं अकुशल कर्म बराबर ही है।
यदि उसका कुशल कर्म का जो पल्ला है वो भारी हो जाए और अकुशल कर्म ऊपर हो जाए तो उसका जो जन्म है वो अच्छी भूमियों में होता है, ऐसा तथागत बोलते हैं। तो जिसका किया गया पाप कर्म उसके पुण्य कर्म से ढक जाता है। और इस लोक में ऐसा प्रकाशित होता है जैसे बरसात के दिनों में क्या है, रात अंधेरी होती है और उस समय यदि ऐसा एक औरा उत्पन्न हो जाए कि वहाँ एक चंद्रमा अपनी रोशनी चांदनी बखेर दे, तो इसी प्रकार से व्यक्ति का ये कर्म होता है। तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आपके लिए बहुत मंगल कामना है।